दोस्तों, मैं अविनाश, आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का त्रिकोणमिति। इससे पहले मैं आपको साइन कोस 10 का फॉर्मूला बता दिया हूं और कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया हूं। और साथ साथ मैं आपको 8.1 का दो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता दिया हूँ, फर्स्ट और सेकेंड। आज हम लोग देखते हैं, आज इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो में बने रहिए और इस 8.1 चैप्टर नंबर 8.1 को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये 8.1 जो त्रिकोणमिति है ना, ये हर एक एग्जाम में, मतलब जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं अभी तक, जितने भी होते आए हैं, हर एक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आया ही आया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारा जितने भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 से, यदि साइन a 3/4 है तो कोस a व tan a का मान परिकलित कीजिए बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, साइन a का क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है और आपको क्या निकालने बोल रहा है, कोस a व tan a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लंब, कर्ण और आधार तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, कोस ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें साइन ए बोला है, ठीक है, ए बोला है, सब में ए बोला है। खासकर आपको इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का दिया हुआ रहता है, किसी का दिया हुआ रहता है तो उसी को आपको देखना है। तो यहाँ पे साइन ए बोला है, तो ए हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, इसको हम लोग साइन ए बोल देते हैं, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं आपको बताया हूं इससे पहले वीडियो में। साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है। साइन ए का कितना है, 3/4 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हो गया अंश को देखिए, हर को देखिए, ठीक है। अंश में 3 है, हर में 4 है। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण। तो चलिए अब देखते हैं ए को, ठीक है। ए को देखते हैं। ये तो ये है, इसके सामने वाले भुजा, जस्ट इसके सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं। ये रहा आपका लंब, और ये 90 डिग्री जहां पे हो उसके सामने भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको आधार। समझ रहे ना, ठीक है। आप देखते हैं साइन ए में बोला है लंब कितना है, 3 है, यहाँ पे देखिए 3 है ना, और कर्ण कितना है, 4 है। सेंटीमीटर लिख देता हूं, इसमें दिया हुआ नहीं है सेंटीमीटर क्या है, नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, आपका लंब तो मिल गया, कर्ण भी मिल गया, लेकिन आधार नहीं मिला है। देख रहे हैं ना, लंब मिल गया है, कर्ण मिल गया, आधार नहीं मिला है। तो चलिए हम लोग पहले अब आधार निकालते हैं। आधार निकालने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताया हूं। उसको कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाला जाता है। तो जैसे भी जो भी, मतलब अगर ऐसा आपको मिल गया है, अगर लंब, कर्ण और आधार में से किसी एक का निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब क्या निकालने बोल रहा है, आधार निकालने बोल रहा है। कि आधार का वैल्यू नहीं है तो आधार निकालेंगे, तो आधार को हम लोग बाहर रखेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अगर ये नहीं जान रहे माइनस में क्यों आ रहा है, तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो गया। आगे इसको करते हैं, आधार नहीं है तो आधार, इसको भी लिखते चलते हैं। आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। फिर इसको लिख के चलते हैं, आधार का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है, 3 तिया 9 होता है। आधार का स्क्वायर
अब दोस्तों इसमें क्या है, माइनस से घटा दीजिए, 16 में से 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। घटा के देखिएगा 7 होगा। अब देखिए इसको जो वर्ग है ना, इसको हम लोग हटा देंगे, मतलब उधर भेज देंगे। आधार इसलिए भेज दें क्योंकि आपको सिर्फ आधार चाहिए, आधार स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आधार का चाहिए। इसलिए जो होता है ना स्क्वायर, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है, रूट में बदल जाता है। ये हो गया। तो दोस्तों इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ये इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, आधार का आपका आ गया, आधार बराबर कितना हो जाएगा आपका, √7। ये हो गया आपका। देखिए यहाँ तीनों का निकल गया, लंब का भी मिल गया है, कर्व का भी मिल गया है और आधार का भी मिल गया है। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं cos A और tan A को। इसको cos A और tan A का मान ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब परिकलित कीजिए बोल रहा है। तो इसको हम निकालते हैं। चलिए cos A को पहले cos A बराबर निकालते हैं। cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर नहीं पता, पहले निकालते हैं sin cos tan। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस का होता है आधार बटे कर्ण होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। tan लंब बटे आधार होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या बोला, कोस को बोल रहा है, कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण। इसको लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण, ये मैं फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ए को देखना है। ठीक है, ए को देखना है। अगर ए को नहीं देखिएगा और लंब और कर्ण, आधार और कर्ण ऐसे ही लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, ए को देखना है। ए का सामने क्या होगा, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। चलिए ये मैच कर गया। तो हम लोग क्या करते हैं, आधार को देखते हैं। आधार कितना है, बी ए, या तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी, आप दोनों से कोई एक लिख सकते हैं, सब सही होगा। तो मैं लिखता हूं ए बी, ए बी। अब क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है, सी ए या ए सी, मैं लिखता हूं ए सी। ठीक है, अब इसे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी का वैल्यू कितना है, √7 बटे ए सी का 4। ये आपका क्या है, cos A का वैल्यू निकल गया, cos A का वैल्यू निकल गया। आप किसका निकालना है, tan A का निकालना है। तो चलिए निकालता हूं, tan A बराबर, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार में लिख दिया हूं। अब आप किसको देखना है, ए को देखना है। इसमें भी ए है, चलिए वही चीज है, इसमें भी वही चीज बनेगा। तो क्या करना है, लंब क्या है, BC है, CB या BC एक ही है, BC। आधार क्या है, AB है, मैं भी लिख दिया हूं। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। BC भी कितना है, 3 है, AB भी कितना है, √7। ये हो गया आपका आंसर, ये tan A का है, tan A का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 15 कोट A बराबर 8, तो साइन A तथा सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है आपको, इसको आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इसको ध्यान देना है। इसमें क्या दिया है, 15 कोट A बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तब हम लोग का कोट मतलब लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू निकलेगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या करना है, आपको कोट को इधर ही छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि कोट A का आपका वैल्यू निकालना है, इसलिए कोट A को इधर ही छोड़ देना है और 15 को उधर लेके जाना है। तो चलिए लिखता हूं, कोट A बराबर 8। देखिए ये 15 क्या है, इस गुना में है ना, तो वो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाग में चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, हर में चला जाएगा। देखिए अगर कहीं पे भी दो संख्या रहता है और वो गुना में रहता है और उसको दूसरा साइड भेजना रहता है, वो कहां चला जाता है, हर में चला जाता है। तो ये हो गया आपका कोट A का 8/15। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बटे क्या होता है, उसको पहले देखते हैं। ये तो था साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, यही होता है ना। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। तो जस्ट
इसी का उल्टा, ये इसी का उल्टा होता है, tan का ही उल्टा कोट होता है। तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो उसी का जस्ट उल्टा, इसको उल्टा देना है, ठीक है, उलट देना है। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया आपका सॉरी आधार बटे लंब, यही आपको निकल गया। तो ये 8 आपका आधार हो गया, लंब कितना हो गया, 15 हो गया। अब हम लोग को क्या करने बोल रहा है, ये तो ठीक है, माफ कीजिएगा, ये देखिए आधार और लंब केवल निकला है, अभी कर्व नहीं निकला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का हो गया। अब ए बोला है, ये हम लोग यहीं भी लिखेंगे, इसको लेके चलते हैं, इसको बी में भी दे देता हूं, इसको सी देता हूं। अब देखिए कोट ए का बोला है, ठीक है, कोट ए का बोला है, कोट ए को बोला है, तो ये तो लंब ही होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। अगर हम लोग ए को मान के चल रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ठीक है। अब देखिए आधार यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है, और लंब कितना है, 15 है। तो आधार में मैं 8 लिख देता हूं, और लंब कितना है, 15 है। आपका कर्ण निकालना है, तो चलिए निकालता हूं। हम निकालते हैं कर्ण, तो उसके लिए क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। हम लोग को कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला ये होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को उतार देते हैं 10 के 10, और लंब में हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं, कितना है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर 15 को 2 बार गुना करते हैं, अगर नहीं निकालने आ रही तो 15 को 2 बार करना, 15 पचे 75 होता है, ठीक है। तो 5 में लिख दिया, 7 आता है, 15 का 15 और 7 22, आपका कितना हो गया, 225 प्लस 8 8 दूने 8 64, 8 64, ये होगा 64। चलिए इसको जोड़ देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2, इसको लिख देता हूं। अब कर्ण को अकेले छोड़ना है, इसलिए स्क्वायर को उधर दे देता हूं, कर्ण बराबर उधर देंगे तो ये रूट में हो जाएगा 289, मतलब 289 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। दोस्तों इसका वर्गमूल होता है 17, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। 17 को 2 बार गुना करके देखिए, 17 गुने 17, इसको गुना करके देखिएगा, 289 आ जाएगा। तो कर्ण आपका क्या हो गया, 17। तो हम लोग कर्ण के स्थान पे कितना लिख देंगे, 17। अगर वर्गमूल निकालने आता है, नहीं आता है, तो भाग विधि से बताऊंगा, गुना विधि से बताऊंगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए ये तो हम लोग निकाल लिए, लंब कर्ण और आधार तीनों हम लोग निकाल लिए हैं। अब आगे निकालते हैं साइन ए का और सेक ए का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इसको मिटा देता हूं। अब आगे आइए साइन ए बराबर साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन ए को बोला है, ठीक है, ए को बोला है, तो
ए को हम लिखेंगे के सामने लंब, एक कर्व, बी आधार, ये सही है। तो चलिए अब उसमें हम वैल्यू बैठा देते हैं। साइन ए का लंब बटे कर्व, लंब कितना है 15 है, कर्व कितना है 17 है। पहले हम लोग नाम लिख देते हैं, ठीक है। लंब का नाम क्या है BC, BC। कर्व का नाम क्या है AC, AC। BC का वैल्यू कितना है 15, AC का वैल्यू कितना है 17। ये हो गया। अब ये तो साइन ए का निकल गया। अब सेक ए का निकालते हैं। सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। दोस्तों कोस का ही उल्टा सेक होता है, ठीक है। कोस का ही उल्टा सेक होता है। कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण ए है, देखिए ए इसी में काम होगा। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण का नाम क्या है AC है, AC लिख दीजिए AC। आधार का नाम क्या है EB, AB। अब इसका वैल्यू कितना है AC का 17 है, AB का वैल्यू कितना है 8 है। ये हो गया आपका आंसर, सेक ए का आंसर, और ये हो गया साइन ए का आंसर। ये ही आपको निकालना था, कितना इजी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य सभी का, मतलब जितने भी साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट होता है ना, सभी का निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग लंब कर्ण और आधार ही निकालेंगे। उसके बाद जितने भी होते हैं 6 जैसे होते हैं ना साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट होता है, सभी का निकालेंगे, क्योंकि सभी का निकालने बोल रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसको लंब कर्ण और आधार ढूंढते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेक क्या है कोस का ही उल्टा है। तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा। इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बटे आधार, आपका कर्ण मिल गया, आधार भी मिल गया है। आपको लंब निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, इसमें आपको थीटा बोलना है, इसलिए किसी को मैं जहां पर चाहिए, जहां जो नाम चाहते हैं, जहां पे आप रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। तो इसमें देखते हैं कर्ण क्या है, ये होता है कर्ण 13 हो गया, आधार क्या है 12 है। यहाँ पे मैं थीटा लेके चलता हूँ, ठीक है थीटा। इसके लंब हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये लंब हम लोग को निकालना है क्योंकि इसके सामने वाले को हम लोग लंब होते हैं, तो ये लंब हम लोग को निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब क्या करें लंब निकालना है, तो लंब का फॉर्मूला लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर लिख दिए, कर्ण का कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से लंब उतारते हैं, फिर 13 को हम दोबारा गुना करते हैं, 13 गुने 13, 13 39 होता है, ठीक है 39। तो 9 हम लिख लिए, 3 बार हाथ में है, 13 का 13 और 3 16, मतलब 169 माइनस 12 पर आए कितना है 12 गुने 12, 12 दुने 24 के 4 दुआ 12 का 12 और 2 14, 144, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाते हैं, लंब स्क्वायर बराबर इसको घटा देते हैं, 9 में से 4 कम 5 हो जाएगा, 6 में से 4 कम 2 हो जाएगा, मतलब 25 आ गया। फिर अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर को हम लोग साइड भेज देंगे, तो लंब इधर लिखते हैं, लंब बराबर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा 25 हो गया।
अब 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। ये मैं 5 लिख दिया, तो आपका लम भी निकल गया। लम कितना निकलेगा आपका? 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अभी ये जो मेन काम था वो काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक तो है, हम लोग कोट निकाल देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबको निकालते हैं। साइन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा AB, लंब AB, कर्ण क्या हो जाएगा? AC, AC। AB का AB में कितना है? AB का वैल्यू कितना है? 5 है। AC का वैल्यू कितना है? 13 है। ये आपका निकल गया। ठीक है, सॉरी, ये साइन का आपका निकल गया है। आप क्या करते हैं? कोस का निकालते हैं, कोस थीटा का। कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC, BC में लिख दिया, कर्ण AC। ऐसे वैल्यू बिठा देता हूं। BC का क्या है? 12, AC के क्या है? 13। ये आपका कोस थीटा का निकल गया है। आप क्या करता हूं? टेन का निकालता हूं, ये भी निकालता हूं। टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है? साइन कोस टेन L के मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB है, AB में लिख दे रहा हूं। आधार क्या है? BC है, BC लिख दिया। AB का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 लिख दिया। BC का वैल्यू 12 है, 12 लिख दिया। ये साइन कोस टेन का निकल गया। आप निकालते हैं कोसेक का, कोसेक थीटा। कोसेक का क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का ही उल्टा होता है। साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसको उलट दीजिएगा। ठीक है, कर्ण बटे लंब हो गया। अब कर्ण, कर्ण का नाम क्या है? AC है, AC। लंब का नाम क्या है? AB है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। AC का कितना है? 13 है। AB का वैल्यू कितना है? 5 है। ये आपका कोसेक का निकल गया। अब सेक का तो मैं आपको निकाल चुका हूं। चलिए ठीक है, उसको लिख देता हूं। सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। देखिए आधार बटे कर्ण होता है ना, तो जस्ट इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, कितना इजी है। कर्ण बटे आधार, कर्ण का नाम क्या है? AC है, आधार का नाम है क्या है? BC है। इसका वैल्यू बिठा दीजिए। AC क्या है? 13 है, BC कितना है? 12 है। ये आपका निकल गया। अब मैं लिखता हूं कोट, कोट थीटा, जस्ट इसका उल्टा, टेन का जस्ट उल्टा कोट होता है। तो आधार, ये टेन क्या है? लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार का नाम क्या है? BC है, लंब का नाम क्या है? AB है। इसे वैल्यू बिठा दीजिए। BC क्या है? 12, AB क्या है? 5। दोस्तों ये रहा आपका आंसर, मतलब सब चीज को मैं क्या कर रहा हूँ? सोल्व करके निकाल दिया हूँ। यही आपको निकालने के लिए बोला था। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने बोला था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? A और B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर हो कोस B से, तो दिखाइए कि कोस मतलब कोण A बराबर कोण B है। तो क्या करना है आपको? कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ये तो 90 डिग्री का है और न्यून कोण 90 डिग्री को कम, 90 डिग्री से कम हो तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। A और B क्या है? न्यून कोण है, तो इसको C लिख देता हूं। ठीक है, C लिख दिया। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं क्या क्या कर दिया है, उसको लिखते हैं पहले। ठीक है, दिया है क्या? कोस A बराबर
कोस बी। यहाँ पे दिखाइए की बोला है तो इसको क्या कर दर्शाना है, तो सिद्ध करना है। बोलिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना किसको? कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको सिद्ध करना है। दोस्तों मेन ये है, ठीक है, इसी में आपको सोल्व करना है और आपको दर्शाना है, सिद्ध करना मतलब हाँ सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कोस ए बराबर कोस बी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस टेन। कोस का क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ए बोला है और बी बोला है, ठीक है, यहां से हम लोग देखना है ए और बी। तो कोस ए, कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ए को बोला है, ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, ए को बोला, तो ए के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और ये तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते ही हैं, और इसको हम लोग आधार, ठीक है। तो क्या बोला, कोस ए का बोला था, कोस ए का आधार बटे कर्ण, इसका लंब हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण हम लोग लेना है, तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा, ए सी बटे ए बी बराबर, अब कोस बी को लेके चलना है, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्या करना है, कोस बी को लेके चलना है, यहाँ पे बोला है ना कोस बी, तो कोस बी को देखना है, कोस बी के सामने वाला को हम लंब बोलेंगे, और ये 90 डिग्री के सामने है, इसको कर्ण बोलेंगे, और नीचे वाला आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। तो कोस बी का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया बीसी, बीसी बटे कर्ण क्या होगा, ए बी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों कट जाएगा, कैसे कटेगा मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी बटे ए बी है ना, बराबर बी सी बटे ए बी है। नीचे वाला को अगर उसका साइड चेंज करते हैं ना, तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है, ए को मैं इधर लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए बी इसको ब्रैकेट देता हूं, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। देखिए ऐसा, इसीलिए देखिए ये ऊपर नीचे वाला कट जाता है, ये ऊपर ये नीचे कट गया, आपका क्या ए सी बटे बी सी, इसीलिए मैं यहाँ पे काट दिया हूं। तो आपका क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी, आपका मतलब ये आपका निकल गया। दोस्तों यहाँ पे बोलता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ एक स्टेटमेंट आता है, इसके बाद ए सी बराबर बी सी है, तो उसके आगे है, चूंकि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज की संगत कोण भी बराबर होती है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, यही आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको जहां भी समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा या तो उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।